क्या हो गया था? उत्तर प्रदेश के झांसी में शुक्रवार की रात मेडिकल कॉलेज में कहर बरसा। मेडिकल कॉलेज के निक्कू वार्ड में करीबन 10:45 के आसपास निक्कू वार्ड के अंदर क्रिटिकल यूनिट में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण वहां पर धुआं फैल गया, जिसे देखकर वहां पर स्थित परिजन घबरा गए और अपने बच्चों को गोद में लेकर बाहर निकल भागे। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी उनके परिजनों ने बाहर निकाला। लोग जब तक कुछ समझ पाते इतनी देर में आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और परिजनों द्वारा अपने अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए भागने लगे। कुछ ही देर में वहां पर इतना ज्यादा धुआं हो गया कि लोगों द्वारा वहां पर स्थित दरवाजे और खिड़की के कांच तोड़ने पड़े। आग का विकराल रूप को देखकर जब इसकी सूचना सेना को दी गई तो सेना ने मोर्चा संभालते हुए 37 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बताते चले कि इस दौरान वहां पर करीबन 54 बच्चे गहन चिकित्सा में रखे गए थे। इसकी सूचना जब जिला प्रशासन को पड़ी तो वहां पर तुरंत दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके वारदात पे पहुंची। इसकी सूचना पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसी मौके पर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का जायजा भी लिया गया। हमें सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में आग लगी है। तुरंत हमारी 2 बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, यहाँ के लिए प्रस्थान की। अब ये डॉक्टर बताएंगे मरीजों को निकाला गया। आए हम लोग डॉक्टरों ने अपने बच्चों को बाहर निकाला। जो डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ जो उपस्थित थे उनसे जब पूरा मिलान कर लिया तो 49 की सूची फाइनली बनाई गई थी। 49 वहाँ पे एडमिटेड थे, जो मेडिकल स्टाफ और इन सबसे लिया गया। उसमें से 38 बच्चे सिक्योर। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चे नीकू में आते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी सिक रहते हैं, इसीलिए उनको नीकू में डाला जाता है। 1 इंजरीज नहीं है। 38 में से 3 आर स्टिल क्रिटिकल, जो उस समय भी पहले भी वो क्रिटिकल। तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। और इसके अलावा 10 बच्चे जो एक्सपायर किए गए थे, ऑल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड बॉडीज हैव बीन हैंडेड ओवर। तो उनके परिजन हैं, उनको बॉडी हैंड ओवर कर दी गई। एक अभी मिसिंग है एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट विद द रिकॉर्ड्स और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, इससे अभी हम लोग प्रयास करें। मैं डॉक्टर नरेंद्र सेंगर हूँ, मेडिकल कॉलेज झांसी में प्रधानाचार्य हूँ। आज मेडिकल कॉलेज झांसी में बड़ी दुखद घटना हो गई है। यहाँ के जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो किसी बर्न सफोकेशन की वजह से पीड़ित नहीं है, जो अपनी बीमारी की वजह से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। 4 बच्चों का बक्सर में इलाज चल रहा है और 3 बच्चों का किसी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 1 बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 1 बच्चे का यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है। जो बच्चों को जिन बच्चों का इलाज चल रहा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उनमें कोई बर्न इंजरी नहीं है, उनमें कोई सफोकेशन की इंजरी नहीं है और उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निकाले गए बच्चों को आए हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा तो घटनास्थल का जायजा लिया। इस घटना के कारण वहां पर रोने बिलखने का तांता लगा हुआ था। इस घटना के कारण प्रशासन द्वारा बताया गया कि इस दुखद घटना में करीबन 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रशासन द्वारा यह भी बताया गया कि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना तत्काल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई। सूचना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तत्काल कार द्वारा झांसी के लिए रवाना हुए और सुबह लगभग 6 बजे झांसी पहुंचे। झांसी पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की पूर्ण जानकारी के लिए उन्होंने 3 टीम में गठित की है और उन्होंने आदेश दिया है कि इस टीम की रिपोर्ट मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। ब्रजेश पाठक ने इस अग्निकांड में घायल बच्चों को देखा, उनके परिजनों से भी बातचीत की। इस दुखद घटना से संपूर्ण भारत में दुख का माहौल है। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं। 10 बच्चे कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने का प्रयास करें। कुल बच्चे जो मैंने बताया आपको, कुल बच्चे एडमिट थे, मैंने आपको पूरा ब्यौरा पढ़ दिया है। 49 बच्चे। 18 बेड का वार्ड में 50 बच्चे कैसे? अभी हमारे सामने जो चुनौती है, इसकी कारणों की हम जांच करें और आपको बताएं आपके समक्ष। और सब फायर फाइटिंग अरेंजमेंट थे। जब सबसे पहले जो हमारा जो वार्ड बॉय है, उसने फायर फाइटिंग के जो सिलेंडर्स लगे थे उनको खोल करके चलाया, लेकिन आग ने ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि आग ऑक्सीजन के माध्यम से तेज़ी से भड़कती है, तो जब तक वो करके बहुत तेज़ आग भड़की तो बच्चों को रेस्क्यू करना सबसे पहले जिम्मेदारी थी। तो बच्चों को वहाँ से बचाया गया। बड़ी संख्या में बच्चों को हम लोगों ने सेव किया है, हमारे चिकित्सीय स्टाफ ने, चिकित्सकों ने, और सबसे मिलजुल करके परिजनों के साथ में। अभी चुनौती जो है, हम बच्चों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बच्चों को हमने देखा है और जो बच्चे असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं उनके परिजनों तक हम पहुँचे। अभी 3 डेड बॉडीज की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं मोबाइल स्विच ऑफ, और यदि शिनाख्त ऐसे नहीं हो पाती है तो DNA टेस्ट भी हम करेंगे। आपको बताते चलें कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रो रो कर कह रहे थे कि हमारे बच्चे का पता ही नहीं चल रहा है। घटना का नज़ारा इतना भयभीत था कि व्यक्त करने भी लोगों के आंसू निकल रहे थे। क्या हो गया था? हटा दूर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप। अरे आग लग गई डॉक्टर को जल्दी से मेरे बच्चे को आग लग गया, मेरा बच्चा चल गया। ऑक्सीजन में रख दिया, मेरा बच्चा चला दिया, मेरा बच्चा चला दिया, मेरा नहीं हमारे पास मेरा चला गया। कितने बच्चे थे अंदर? 50 बच्चे थे, 50 से आगे आग लगी तब आप लोग कहाँ पे? देखिए TMSS के द्वारा आपको ब्रीफ कर लिया गया है। सर अभी हम लोगों की बात नहीं हो पाई है सर, क्या आग पर काबू पा लिया गया है सर? और जो भी बाकी जो इंजर्ड है उनको यहाँ की जो टीम है आईसीयू से अभी अटेंड कर लिया। सर अभी तक क्या कैजुअलिटी हुई है? 10 की सूचना बताई, 10 की सर कितने बच्चे अंदर भर्ती थे, क्या बताया गया, कितना पता चला? ये पूरी डिटेल्स आपको जिलाधिकारी पूछो ना बता दिया है। सर कितने बच्चों की सर पुष्टि हो पाई है? 10 की बताई जा रही है। जी अधिकारी गणे उनके द्वारा 10 बताए हैं। और जो बाकी राहत बचाव कार्य है उसमें ये बता दें आग को बुझा लिया गया है। इस घटना से झांसी सहित आसपास के शहरों में दुख का माहौल है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित जनप्रतिनिधियों व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। तो वहीं सरकार ने मृत शिशुओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही है। मैंने ये देखा जैसी आग लगी है ऐसी पीछे से पीछे बच्चों को, अभी ये पता नहीं मैं आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक लगो बच्चे का अभी अंदाजा नहीं, हम तो खुद बाहर से गए, अंदर से बाहर हमने कम से कम 8 बच्चों को बचाया है। वो इमरजेंसी थी, 8 या 7 हमने गिनती नहीं की, 7 से 8 बच्चे थे। कुछ बच्चे हाथ में ले गए, कुछ बच्चे उठा गए, कुछ नहीं। हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमने पता चला कि आग लग गई, हमने बाहर जा रहे थे, अभी अंदर नहीं गए, हम तो यहाँ से पीछे से बचा गया। झांसी से महेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।